मोदी के एक्शन से इस्लामाबाद में हाहाकार। पाक आर्मी चीफ ने कर दिया बड़ा खेला। मीटिंग में भिड़ गए मुनीर और शरीफ। लंदन भागने की तैयारी में पाक पीएम। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान अब आमने सामने है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की बात कही, जिससे जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वहीं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का तख्ता पलट की तैयारी आर्मी चीफ मुनीर ने कर दी है। मुनीर ही वो शख्स है जिसके उकसाने के बाद ही पहलगाम अटैक को अंजाम दिया गया। अब मुनीर पाकिस्तान के साथ भी खेल करने वाला है। पाकिस्तान एक तरफ भारत सरकार के एक्शन से खौफ में है, वहीं दूसरी तरफ आर्मी चीफ मुनीर ने भी पाक सरकार को बेदखल करने की तैयारी कर ली है। दरअसल 23 अप्रैल को सीसीएस की मीटिंग में मोदी सरकार के फैसलों से पाकिस्तान बुरी तरह से दहशत में है और पूरी तरह से बौखला गया है, जिसके बाद 24 अप्रैल को पाकिस्तान के 4 मंत्री कैमरे पर आए। वहां के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ भी थे। इनके अलावा इशाक डार, आजम नजीर और अट्टा तरार भी थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की। पाकिस्तान के मंत्रियों ने शिमला समझौता खत्म करने की धमकी दी। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर बंद करने का भी ऐलान किया। भारत ने जो फैसले लिए, कमोबेश उसी तरह के फैसले पाकिस्तान ने भी लिए। पाकिस्तान ने कहा कि सार्क वीजा के तहत पाकिस्तान में मौजूद हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान छोड़ना होगा। इसके लिए 48 घंटे का वक्त दिया गया। पाकिस्तान में भारत के सिर्फ 30 राजनयिक ही रहेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद करने का भी ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के इस एक्शन से आर्मी चीफ मुनीर को पूरी तरह से दूर रखा गया। मुनीर को यही बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है। उन्हें लग रहा है कि अब पाकिस्तान का हीरो बनने का वक्त है। तब शरीफ उसे आगे नहीं आने दे रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के अंदर शीत युद्ध छिड़ चुका है। मुनीर अब कभी भी पाकिस्तान में तख्ता पलट करने की फिराक में है, जिससे पाकिस्तान खुद अपनी बर्बादी की कहानी लिख रहा है। मुनीर के भाषण के बाद पहलगाम अटैक। पहलगाम में हुए हमले के तार पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर से जुड़ रहे हैं। कई इंटेलिजेंस अफसरों का ये कहना है कि कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल मुनीर के भड़काऊ भाषण ने दहशतगर्दों को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने भाषण में मुसलमानों और हिंदुओं के साथ अलग अलग व्यवहार यानी रिएक्ट करने का जिक्र किया था, जिससे लश्कर के एक सहयोगी संगठन द रेजिडेंस फ्रंट TRF को एक बड़ा हमला करने की प्रेरणा मिली। TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है। पाक आर्मी चीफ मुनीर दुनिया के लिए खतरा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को यूं ही नहीं मुल्ला जनरल कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमले के बाद जनरल मुनीर का चेहरा बेनकाब हो गया है। भारत के कश्मीर और हिंदुओं के खिलाफ जनरल मुनीर के जहरीले बयान की कुछ दिनों बाद हुए इस हमले के तरीके ने साफ कर दिया कि इसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी का हाथ है और दहशतगर्दों का टूरिस्ट का धर्म पूछकर मारना जनरल मुनीर के उसी पैटर्न की तरफ इशारा करता है। जनरल मुनीर की इस्लामिक कट्टरपंथी मानसिकता पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ ले जा रही है। जानकारों का यह भी कहना है कि जनरल मुनीर सिर्फ भारत और दक्षिण एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है और पाकिस्तान में ही तख्ता पलट की तैयारी कर रहा है, जिसकी भारत के पास भी अब रिपोर्ट आ चुकी है और भारत सरकार पाक में एक्शन के लिए तैयार है। जैसे ही मुनीर पाक में तख्ता पलट करेगा, वैसे ही भारत सरकार पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। सही समय का इंतजार है। ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग पर मुनीर का असर। पाकिस्तान के अंदर लोगों का मानना है कि मुनीर की भड़काऊ बयानबाजी और छद्म युद्ध के लिए उनके समर्थन ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर दिया है। मुनीर ब्रिटेन जैसे देशों के लिए भी खतरा है, जहां पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग अपने नापाक कामों को सही ठहराने के लिए मुनीर के इस्लामिक भाषणों का फायदा उठाते हैं। इसके साथ ही कनाडा के खालिस्तानी चरमपंथी भी मौलाना मुनीर से प्रेरणा लेते हैं। मुनीर ने कुछ दिनों पहले ही इस्लामाबाद में प्रवासी पाकिस्तानियों के सम्मेलन को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था। मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया और इसके लिए 10 और युद्ध लड़ने की बात कही थी। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि इस तरह की घोषणाओं ने लश्कर-ए-तैयबा जैसे ग्रुप को इस हफ्ते किए गए पहलगाम जैसे हमलों के लिए प्रेरित किया है। अफगान तालिबान से बिगड़े रिश्ते।
भारत ही नहीं, मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना से जुड़े अफगान तालिबान से भी खराब हो चुके हैं रिश्ते। पाकिस्तान से ऐतिहासिक संबंधों के बावजूद आज तालिबान नेतृत्व को आज पाकिस्तानी सेना पर भरोसा नहीं है। 17 लाख अफगान शरणार्थियों के निर्वासित करने के पाकिस्तान के फैसले ने सीमा पर तनाव बढ़ा दिया है। मुनीर के सेना प्रमुख रहते सीमा पर अफगान बलों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच कई बार झड़पें हो चुकी हैं। बलूच विद्रोहियों पर उनके दमन की भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई। बलूचों की न्यायतर हत्याओं और जबरन गायब किए जाने के समेत मानवाधिकार जैसे आरोपों से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार होना पड़ रहा है। मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान के सैन्य समर्थित शासन ने पाकिस्तान के चुनावों में सीधा हस्तक्षेप किया। सैन्य समर्थित शासन ने चुनावों में देश की और सबसे आगे चल रहे इमरान खान को राजनीति से बैन करा दिया। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी पाकिस्तान में लोकतांत्रिक पतन पर चेतावनी दी। पुराने दोस्त भी मुनीर से खफा। चीन भी पाकिस्तान से नाराज है। हाल के वक्त में पाकिस्तान में चीनी परियोजनाओं में काम कर रहे चीनी इंजीनियरों पर हमले के बाद चीनी पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व से खफा है। इसके अलावा कभी पाकिस्तान के सबसे बड़े वित्तीय समर्थन सऊदी अरब और यूएई भी अब उससे मुंह मोड़ चुके हैं। भारत की तरफ वो अब अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान में हर तरफ हलचल मची है, हाहाकार मचा है। कहीं बमबारी हो रही है तो कहीं अज्ञात बंदूकधारियों का खौफ है। कहीं पाक आर्मी खून के आंसू रो रही है तो कहीं अवाम भूखी मर रही है। पाकिस्तान की हालत पूरी तरह से पस्त है। बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सरकार और सेना दोनों की बैंड बजा रखी है। आर्मी चीफ मुनीर हो या प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सबकी बीएलए ने नींद उड़ा रखी है। पाकिस्तान में सुरक्षा ताक पर है। कहीं भी बीएलए के लड़ाके या अज्ञात बंदूकधारी किसी को भी टपका देते हैं। पाकिस्तानी आर्मी से चीजें कंट्रोल नहीं हो रही हैं। पाकिस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर पर है, मगर अब वो पाक को सेफ करने की बजाय ब्लेम गेम वाला खेल खेलने में लगे हैं। ये डर्टी गेम ठीक वैसा ही है जैसा कभी परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के साथ खेला था। दरअसल पाकिस्तान में तख्ता पलट की आहट अब साफ साफ सुनाई देने लगी है। पहलगाम अटैक और मोदी सरकार के एक्शन की वजह से पाकिस्तान की आर्मी और शहबाज सरकार आमने सामने हैं। जनरल असीम मुनीर अब पाकिस्तान में आए दिन हो रही घटनाओं के पीछे सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो हालिया घटनाओं को लेकर शहबाज शरीफ को घेर रहे हैं। पाकिस्तान जिस दहशतगर्दी की आग में जल रहा है, उससे उठ रहा धुआं तो पाकिस्तान में तख्ता पलट की तरफ इशारा कर रहा है, जिसके सबूत खुद आर्मी चीफ मुनीर देते नजर आ रहे हैं। वो मोदी सरकार के एक्शन के बहाने शहबाज शरीफ पर निशाना साध रहे हैं और उनकी सरकार को कमजोर शासन बता रहे हैं। शहबाज को यूं ही नहीं घेर रहे मुनीर। जी हां, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर ने हालिया घटनाओं को लेकर शहबाज शरीफ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पाकिस्तान में सुरक्षा की गिरावट के लिए राजनेताओं को दोषी ठहराया। संयुक्त संसदीय समिति को सुरक्षा जो उन्होंने ब्रीफिंग की, उसमें भी उन्होंने साफ साफ कहा था कि दहशतगर्दी से लड़ने के लिए बेहतर प्रशासन की जरूरत है और पाकिस्तान को एक कठोर राज्य बनाने पर जोर दिया। उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान कब तक कमजोर शासन के कारणों से लोगों की जान कुर्बान करता रहेगा। मुनीर की ये बात इस बात का इशारा करती है कि उनकी नजर में शहबाज शरीफ सरकार बेहतर नहीं है और वो कमजोर है। अब सवाल है कि आखिर पाकिस्तान की आवाम को मुनीर ये क्या संदेश दे रहे हैं। यही नहीं, शहबाज से देश नहीं संभल रहा है, वो यही कहना चाह रहे हैं। दहशतगर्दी और आंतरिक युद्ध से लड़ने में उनकी सरकार सक्षम नहीं है। पाकिस्तान को मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। सेना ही पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बना पाएगी। दरअसल बलूचों को मोहरा बनाकर आर्मी चीफ मुनीर पाकिस्तान में तख्ता पलट की पटकथा पहले ही लिख रहे थे। अब उन्हें पहलगाम अटैक के बाद मोदी के एक्शन से एक और मजबूत आधार मिल गया है। ऐसे में साफ है कि पाकिस्तान में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। पाकिस्तान में भारत की तरह कभी लोकतंत्र का शासन रहा ही नहीं। ये पाक का इतिहास रहा है। वहाँ असल ताकत आर्मी के हाथों में रही है। लोकतंत्र में सरकार अपना काम करती है। पाकिस्तानी आर्मी का अपना काम है देश की सुरक्षा करना। अपने काम पर फोकस करने की बजाय मुनीर अब सरकार को ज्ञान और नसीहत दे रहे हैं। ऐसे में उनके मंशा पर क्यों ना सवाल उठे। ऐसा लग रहा है कि वो गंदा खेल खेलने में जुट गए हैं जो कभी दशकों पहले परवेज मुशर्रफ ने शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ के साथ खेला था।
जहां मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर भी अपने भाई जैसा हाल होने का खतरा मंडरा रहा है। अब मन में यह सवाल उठता है कि आखिर परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के साथ क्या किया था। दरअसल जैसे मौजूदा आर्मी चीफ मुनीर बलूचों और पहलगांव जंग की तरफ पाक में हो रहे हमलों का ठीकरा शहबाज शरीफ पर फोड़ रहे हैं, ठीक उसी तरह 25 साल पहले परवेज मुशर्रफ ने करगिल हार का ठीकरा नवाज शरीफ पर फोड़ा था। क्या था नवाज शरीफ के साथ मुशर्रफ का कांड? परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को 12 अक्टूबर 1999 को एक सैन्य तख्तापलट के जरिए सत्ता से बेदखल कर दिया था। उस वक्त मुशर्रफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे। करगिल जंग में पाकिस्तान की हार के बाद ये हुआ था, जबकि करगिल युद्ध के मास्टरमाइंड और रणनीतिकार खुद परवेज मुशर्रफ थे। उन्होंने ही पाकिस्तान की तरफ से करगिल जंग यानी मई जुलाई 1999 में अहम भूमिका निभाई थी। उनके नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना और उत्तरी लाइट इन्फेंट्री ने कंट्रोल ले रखा था और उस एलओसी को पार कर करगिल क्षेत्र में घुसपैठ की थी। नवाज शरीफ को इसकी भनक नहीं थी। कहते हैं कि नवाज शरीफ को इसके बारे में तब पता चला था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने नवाज शरीफ से संपर्क किया था। ठीक वैसी ही आहट अब एक बार फिर पाकिस्तान में साफ साफ सुनाई दे रही है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।